नमस्कार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। बजट सत्र की शुरुआत के पहले ही विधानसभा परिसर में गहमा गहमी देखी गई और विपक्षी विधायकों ने अपने तेवर भी साफ कर दिए हैं कि यह सत्र हंगामेदार होने वाला है। बजट बिहार का आएगा, उस दौरान जमकर सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष का हमला सरकार पर जारी रहेगा। लेकिन इस बीच आज जो पहले दिन कुछ तस्वीरें दिखाई दी बजट सत्र के शुरू होने से पहले बिहार विधानमंडल के परिसर में विपक्षी विधायकों के द्वारा लेफ्ट के विधायक हाथों में जंजीर बांध कर आए और ये बता रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है, हथकड़ी में जकड़कर उन्हें भेजा जा रहा है, तो ये शर्मनाक है और इसको लेकर वो विरोध करते नजर आ रहे थे। हालांकि इस बात को लेकर संसद में भी बजट सत्र के दौरान सवाल उठाया गया था और इस पर चर्चा भी हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर संकेतों में जवाब भी दिया था कि इमरजेंसी का दौर वो लोग भूल जाते हैं जब लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हालांकि ऐसी ही तस्वीर इमरजेंसी के दौरान भी थी जब जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में बंद किया गया था और जेल में जब वो बंद थे तो जंजीरों से जकड़े हुए थे। वो तस्वीरें भी काफी प्रचलित हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और जब भी जॉर्ज फर्नांडिस की बात आती है, इमरजेंसी की बात आती है और विपक्षी दल के तब के विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की बात आती है तो जॉर्ज फर्नांडिस की वो तस्वीर भी रहती है। यानी कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र पर धब्बा माने जाने वाले लोगों के जहन में अब भी पैबस्त है। जब भी आपातकाल के क्रूर दौर और संविधान के खतरे का जिक्र आएगा, उस दमन के विरोध के प्रतीक स्वरूप बागी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की एक तस्वीर जो है जंजीरों में जकड़ी हुई, उसका भी जिक्र होगा। और जब लेफ्ट के लोग या विपक्ष के लोग उस हथकड़ी लगाकर जो अवैध प्रवासी भेजे जा रहे हैं उस पर सवाल उठाते हैं तो उनको उसके बारे में भी जॉर्ज फर्नांडिस को जो जंजीरों में जकड़ा गया था, चुनाव के दौरान जंजीरों से जकड़े हुए जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर गए और अपना उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया, चुनाव लड़े और जब बाहर निकले जीत कर तो उसका भी जवाब जरूर देना चाहिए और उसका भी जिक्र जरूर करना चाहिए। लोग इतनी जल्दी वो विपक्ष के लोग क्यों भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि पिक एंड चूज वाली स्थिति होती है। पिक एंड चूज का मतलब कि जो उनको रास आए वो मुद्दा उठाएंगे, वो तस्वीरें वो पेश करेंगे और उसका जिक्र करेंगे, लेकिन जो उनके विपक्ष में जाता है उसके बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे। लोकतंत्र की बात तो करेंगे, दुहाई तो देंगे, संविधान के खतरे में होने की बात तो करेंगे, लेकिन वो अमेरिका से अवैध प्रवासी जो लाए जा रहे हैं जंजीरों में उसकी बात करेंगे। लेकिन ये बात जॉर्ज फर्नांडिस की जंजीरों से जकड़ी हुई तस्वीर जो थी वायरल अब आज भी है, उस पर वो नहीं करते हैं। सवाल ये है कि अमेरिका से जो जंजीरों में जकड़े हुए अवैध प्रवासी लाए गए थे वो ये पहली बार नहीं था। ये भारत और अमेरिका के बीच एक करार हुआ था और उस करार के तहत हर साल अमेरिका की तरफ से भेजे जाते हैं और जहाज में जब वो भेजे जाते हैं तो जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं ऐसे अवैध प्रवासी अमेरिका से जो भेजे जाते हैं उनके द्वारा और हथकड़ी में वो होते हैं। इसके बारे में पूरा जवाब और बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में भी दिया था और बताया था कि कब कब कितने कितने संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका के जरिए भेजे जाते हैं और जंजीरों में ही जकड़े होते हैं। ये वो जो पैक्ट है दोनों देशों के बीच में, उस पैक्ट के आधार पर ये होता है। बहरहाल लोकतंत्र और संविधान, लोकतंत्र के खतरे की या संविधान के खतरे की बात करने वाले लेफ्ट और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन लोगों को जॉर्ज फर्नांडिस के जंजीरों में जकड़े गए थे जब इमरजेंसी के दौर में, उसको भी याद करना चाहिए। नमस्कार।